अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका ख्वाब भी है फर इंग्लिश बोलना और वो भी ग्रामर को सीखे बगैर, तो यकीन करें दोस्तों, इससे बेहतर स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने बस करना यह है कि आपने हमारी क्लासेस को अच्छे से देखना है और साथ में आखिर में दी गई प्रैक्टिसेस को लाजमी अटैम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है और आज हम आपके लिए एक न्यू लेसन लेके आए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, हमारे इस कोर्स की दूसरे दिन की क्लास का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज की हमारे इस क्लास में हम आपको 5 बुनियादी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर सिखाने जा रहे हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यकीन करें अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपको ग्रामर सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप बगैर ग्रामर सीखे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है ये वाला, आई वॉज बिजी प्लस वर्ब और इसके साथ आप ING लगाएंगे। ये आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने ये कहना हो कि आप किसी काम में मसरूफ़ थे। यहाँ बात आपने समझनी है, यानी माजी में आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी काम में मसरूफ़ थे। प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा मैं, माजी में आप किसी काम में मसरूफ़ थे, आप उसको कर रहे थे, तो उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं कि आप किस काम में मसरूफ़ थे। तो उस सिचुएशन में आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आई वॉज बिजी, उसके बाद आप वर्ब को यूज़ करेंगे और इसके बाद ING। याद रखिएगा दोस्तों, टेंस चाहे कोई भी हो, अगर आप कंटिन्यूस एक्शन की बात करना चाहते हैं यानी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो आप वर्ब के आखिर में ING का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम चूँकि माजी में किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जारी था, जिसको आप कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ING का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप माजी में ये बताना चाहते हैं कि आप फ़ला काम में मसरूफ़ थे, आप उसको कर रहे थे, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी, आई वॉज बिज़ी कुकिंग। आपने क्या बोलना है, आई वॉज बिज़ी इन नहीं बोलना, सिंपली आप लगाएंगे आई वॉज बिज़ी कुकिंग। ठीक है, आपने वर्ब लगाना है और इसके साथ आपने ING का इजाफा कर देना है। तो आई वॉज बिज़ी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी, मैं काम करने में मसरूफ़ था, आई वॉज बिज़ी वर्किंग, आई वॉज बिज़ी वर्किंग, वो लिखने में मसरूफ़ थी। शी वॉज बिज़ी राइटिंग होगा, इन राइटिंग आपने नहीं कहना क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, आई वॉज बिज़ी प्लस वर्ब और इसके साथ आपने ING का इजाफा करना है। ठीक है, वो पढ़ाने में मसरूफ़ था, ही वॉज बिज़ी टीचिंग। दोस्तों, अगर आप एक दफ़ा इस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यकीन करें आप इस तरह की हज़ारों एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। आई वॉज बिज़ी रिकॉर्डिंग द वीडियो, शी वॉज बिज़ी ट्रैवलिंग। तो इस तरह की आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपने इस स्ट्रक्चर को सही तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब आप किसी काम में मसरूफ़ हो, माजी में जारी हो कोई काम, उसके बारे में आपने बात करनी हो, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ गया दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर, डू यू एवर। इसका माना होता है क्या तुम कभी। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। डू यू एवर प्लस हम वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। इस्तेमाल इसको कब करते हैं, जब आपने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते हो। ये वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, यानी अगर आप अपने दोस्तों से पूछना चाहते हैं, किसी से भी पूछना चाहते हैं कि तुम कभी ये काम करते हो, वो कभी ये काम करता है, तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा ये वाला, डू यू एवर, डू यू एवर। ठीक है, जैसा कि क्या तुम कभी पढ़ते हो, डू यू एवर स्टडी। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, शुरू में आपने डू यू एवर लगाना है और उसके बाद आपने वर्ब लगा देना है। मज़ीद अगर आप इसमें मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का इजाफा भी कर सकते हैं। डू यू एवर स्टडी अ बुक, क्या आप कभी किताब पढ़ते हो, क्या तुम कभी फ़िल्म देखते हो। डू यू एवर वॉच फिल्म, डू यू एवर
वॉच फिल्म। तो बेसिकली आप क्या पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी ये काम करते हो, ठीक है, कभी आप ये काम करते हो, ठीक है, क्या तुम कभी सफ़र करते हो। यहां पर हमारे पास थोड़ी सी गलती है, लिसन नहीं होगा, डू यू एवर ट्रैवल, क्या तुम कभी सफ़र करते हो। क्या तुम कभी गाने सुनते हो, डू यू एवर लिसन टू म्यूजिक, क्या तुम कभी गाने सुनते हो। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, शुरू में आपने डू यू एवर लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म को लेके आना है, सिंपल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑब्जेक्ट का इजाफा कर सकते हैं, आप मज़ीद मालूमात में इजाफा कर सकते हैं ताकि आगे वाले को बात समझ आ जाए, ठीक है। दोस्तों नंबर 3 पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अपनी डेली रूटीन में हम इस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज के बाद आपने इस स्ट्रक्चर को लाजमी इस्तेमाल करना है। हाउ कम, हाउ कम का माना होता है कैसे हुआ। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ होगा, हाउ कम, सब्जेक्ट और उसके बाद आप वर्ब लेके आएंगे। इसे हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं ये हमने लाजमी सीखना है। जब ये पूछना हो कि कोई काम कैसे हुआ, क्या आप ऐसा नहीं पूछते कि कैसे हुआ, तुम कैसे आए, तुम यहां कैसे। तो जब आप किसी काम की वजह पूछना चाहते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, इस सिचुएशन में आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लेते हैं। तुम यहां कैसे आए, हाउ कम यू आर हेयर। तो आपने शुरू में हाउ कम लगाना है और आगे आपने सब्जेक्ट और उसके बाद आपने वर्ब लगाना है। हाउ कम यू आर हेयर, तुम यहां कैसे, तुम उदास कैसे हो। हाउ कम यू आर सैड, तो यहां पर आप ये पूछ रहे हैं कि कोई काम कैसे हुआ, तुम यहां कैसे आए। हाउ कम यू आर हियर, हाउ कम यू आर सैड, ठीक है, वो कैसे आएगी नहीं। हाउ कम शी विल नॉट कम। अच्छा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्रेजेंट टाइम में यूज़ करें, आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप सवाल कैसे करते हैं, हाउ कम यू आस्क क्वेश्चंस, तुम सवाल कैसे करते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता, वो इसको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आपने ये पूछना हो कि कोई काम कैसे हुआ, जैसा कि हाउ कम यू आर हेयर, तुम यहाँ कैसे। हाउ कम शी इज़ हेयर, वो यहाँ कैसे। हाउ कम शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल कैसे की। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तब आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया यू हैड बेटर। ये एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसे हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो किस तरह, सबसे पहले इसका माना देख लेते हैं। बेहतर होगा कि ऐसा। स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, यू हैड बेटर और उसके बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आपने ये कहना हो कि बेहतर है तुम ये काम कर लो वरना, तो यहाँ पर आप धमकी दे रहे हैं, आप किसी को कोई काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि बेहतर है तुम ये काम कर लो। आमतौर पर आप ये कहते हैं ना, जैसा कि टीचर अपने शागिर्द को कहे कि बेहतर होगा कि तुम अपना होमवर्क करके आना, ठीक है, या जैसा कि वालिद अपने बेटे को कहे बेहतर होगा कि घर टाइम पे आ जाना। तो इस तरह की एग्जांपल्स या इस तरह की बातें हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर हमें समझ आ जाएगा। बेहतर है कि तुम वर्जिश कर लो, यू हैड बेटर एक्सरसाइज। अच्छा, हैड बेटर का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं। अब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि आप एक काम को कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो उसका कोई मनफी रिएक्शन लाजमी होगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। जब हम यू हैड यानी जब हम हैड बेटर का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि आपके लिए बेहतर है कि ये काम कर लो वरना अच्छा नहीं होगा, वरना इसका जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा, ठीक है। बेहतर है कि तुम मुझे बता दो, यू हैड बेटर टेल मी, वरना आपको मार पड़ेगी, ठीक है। बेहतर है कि तुम मुझे सुनो, यू हैड बेटर लिसन टू मी। बेहतर है कि तुम ये कोर्स कर लो, यू हैड बेटर डू दिस कोर्स। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा, अगर आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकेंगे, आपके लिए इंग्लिश बोलचाल मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैड बेटर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं,
जब आपने ये कहना हो कि बेहतर है कि तुम ये काम कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। यू हैड बेटर ब्रश योर टीथ, बेहतर है कि तुम अपने दांत साफ कर लो। अब यहाँ पर अगर आप अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो क्या लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। यू हैड बेटर कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, बेहतर है कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करो, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मसला बढ़ सकता है। तो हैड बेटर का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वो काम नहीं करते तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं हैड बेटर का इस्तेमाल करके, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने हैड बेटर के बाद, किसके बाद, हैड बेटर के बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है, और वैसे आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वो कैसे, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। यू हैड बेटर नॉट कम हियर, यू हैड बेटर के बाद आप नॉट का इजाफा कर रहे हैं। यू हैड बेटर नॉट कम हियर, बेहतर होगा कि तुम ना जाओ। यू हैड बेटर नॉट लीव, नॉट टू नहीं कहना आपने, अगर आप टू कहेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यू हैड बेटर नॉट आपने नहीं कहना, बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात ना करो। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी, बेहतर है कि तुम इसके बारे में ना बताओ। यू हैड बेटर नॉट टू टेल अबाउट इट। क्लियर हो गया, इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ दोस्तों आपने एक और चीज़ सीख लेनी है। स्टूडेंट्स आमतौर पर ये करते हैं कि वो यहाँ पर यू हैड बेटर टू लगा देते हैं। यू हैड बेटर टू एक्सरसाइज, यू हैड बेटर टू, यू हैड बेटर टू। दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप हैड बेटर के बाद फौरी टू लगा देंगे। आपने टू बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने सिंपली कहना यू हैड बेटर एक्सरसाइज, यू हैड बेटर लिसन टू मी, यू हैड बेटर रीच द एयरपोर्ट, बेहतर है कि तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओ वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपने टू का इजाफा हैड बेटर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आप इसे प्रेजेंट टाइम में यूज़ करेंगे। ये इसलिए प्रेजेंट टाइम लगाया ताकि आप ये समझ सकें कि आपने सिर्फ इसे मौजूदा वक्त में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अच्छा, आप इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं घर नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने कोर्स नहीं किया तो क्या होगा। इस तरह की आप बातें कर रहे होते हैं ना। अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है ये वाला व्हाट इफ। क्लियर हो गया। मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मुझे देर हो गई तो व्हाट इफ आई गेट लेट, आई सब्जेक्ट, गेट आपके पास वर्ब आ गया और यहां पर आप इसे प्रेजेंट टाइम में यूज करें। अगर मुझे देर हो गई तो, अगर उसने मुझे देख लिया तो व्हाट इफ शी सीज मी, अगर मैं वहां चला गया तो व्हाट इफ आई गो देयर। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं भाई, अगर मैं वहां चला गया तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर वो वापस आ गया तो व्हाट इफ ही कम्स बैक। तो अगर आपने ये कहना हो कि अगर ये काम हो गया तो क्या होगा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम चाहें हम पास्ट में बात भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर हम यहाँ पर पास्ट लगा देंगे और साथ में हम हैड का इजाफा कर देंगे क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो यहाँ पर सिचुएशंस भी चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट में हम क्या कह रहे हैं, अगर मैंने वो काम कर लिया तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। व्हाट इफ शी हैड सीन मी, तो यहाँ पर हम पास्ट लेके आ रहे हैं, साथ में हम हैड का इजाफा कर रहे हैं। व्हाट इफ शी हैड सीन मी, अगर मैं गिर गया होता तो, गिर गया होता। ठीक है, व्हाट इफ आई हैड फॉलन डाउन, व्हाट इफ आई हैड फॉलन डाउन, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो। व्हाट इफ शी हैड कॉट मी, व्हाट इफ शी हैड कॉट मी, अगर मैंने आपको कॉल की होती तो। व्हाट इफ आई हैड कॉल्ड यू। तो सिंपल है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कहेंगे अगर मैं लेट हो गया तो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम हो गया। अगर आप पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप हैड का इजाफा करेंगे और साथ में आप
पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने लेसन के शुरू में बताया था कि अगर आप इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, आपने हमारी क्लासेस को पूरी तरह देखना है। तो क्लासेस को पूरा देखना काफ़ी नहीं है, आपने क्या करना है, हमने जो लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस रखी है वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। इससे ये होगा कि आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने लेसन को कितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया। तो अब आपने क्या करना है, नीचे हमने आपको 5 स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो कि हमने आपको आज की क्लास में सिखाए हैं, ठीक है। आपने हर स्ट्रक्चर को कम से कम 3 जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपने ये और आपने इन 5 स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके कम से कम 15 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। आप बनाकर कहाँ सेंड करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हों और अपनी प्रैक्टिसेस को वहाँ पर सेंड करें, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारे सबक नंबर 2 ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपने आज के हमारे इस सबक से कुछ सीखा हो तो हमारे सबक को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।